नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रजत कुमार और आप देख रहे हो न्यूज खबर। आज हम बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर सत्ता का परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ तो एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद पूरे राजस्थान में सनसनी फैल चुकी है। पुलिस का कहना है कि हम व्यवस्था पर काबू करे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले मुकाबले की बात की जाए, पिछले दिनों की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार बदलने के बाद ही जो एक बड़ी घटना है वो राजस्थान के जयपुर में देखी गई है, जहां पर सुखदेव, जो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे मिलने कुछ युवक हैं वो जाते हैं। जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचते हैं और जो वहां पर सोफा सेट पड़ा होता है उस पर बैठने के दौरान ही पिस्टल निकाल कर उनके गोली मार दे देते हैं। लगभग वहां पर मौजूद और भी 1 से 2 लोग थे, उनके भी गोलियां लगी हैं, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन जो सुखविंदर सिंह है उनकी कहीं ना कहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां हैं वो सुखदेव सिंह के ऊपर बरसाई गई हैं। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है वो मचा हुआ है। पुलिस है वो सीसीटीवी, जो कि पूरी हत्या का जो मामला है, तो पूरा हत्या का जो पूरी प्रकरण है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस का मानना है कि हमने नाकाबंदी है वो कर ली है, जगह जगह पर चेकिंग है वो की जा रही है, और जिस तरीके से हत्या की है तो माना यह भी जा सकता है कि जो नई सरकार बनी है राजस्थान में उसको बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि अभी 2 दिन का ही समय हुआ है सरकार परिवर्तन हुए, उसके बाद इतनी बड़ी घटना होना तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़ा होगा। अब वही भाजपा कहेगी कि हमें अभी समय ही कितना हुआ है, जो गुंडे पाले गए हैं वो पूर्व सरकार की देन है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब घटना इतने कम ही समय में हुई है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भागीदारी होगी वो पिछली सरकार का ही है। लेकिन जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि किसी के घर में जाकर अपॉइंटमेंट लेकर किसी काम के बहाने आप मुलाकात करना, उसके बाद वहां पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर बारिश करना गोलियों की, तो ऐसे में तमाम सवाल हैं सुरक्षा व्यवस्था पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है पूरा प्रकरण है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा है किस तरीके से 2 युवक हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने सुपारी दी है और उन्हें मारने की मकसद से ही वो घर के अंदर घुसे थे। पहले मीटिंग का बहाना बनाया, फिर अपॉइंटमेंट फिक्स की गई है, फिर युवक आते हैं, सामने सुखदेव और उनके कुछ साथी बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, सुखदेव फोन पर कुछ काम कर रहे हैं। अचानक से एक व्यक्ति निकालता पिस्टल और दनादन फायरिंग करने लगता है। मौके पर भी हाहाकार मच जाता है, आसपास क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी है, और साथ ही जहां जहां करनी सेना का जोर है वहां पर पुलिस है निगाहें बनाए हुए, क्योंकि माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के बाद इतनी बड़ी घटना सामने आई है तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी तारें इस पूरे घटना से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अचानक से सरकार बदलना और फिर एक बड़े नेता की हत्या कर देना जो कि करनी सेना से ताल्लुक रखता है, तो ऐसे में अब पुलिस का मानना है कि हम सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता, आखिर हत्या क्यों, आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों? क्या ये घटना एक सोची समझी साजिश है, या एक या कोई एक दुर्घटना कहे, घटना कहे, या एक कह सकते हैं कि एक समान जो प्रक्रिया चली आती है घटनाओं की उसमें हमला है। लेकिन जिस तरीके से अब वहां की सरकार या जो नई सरकार बनी है उसका कहना है कि हमने माहौल को कंट्रोल में किया है और जल्दी जो सीसीटीवी में आरोपी आ रहे हैं उनकी तलाश है वो की जा रही है। जहां जहां बॉर्डर्स हो गए वहां पर नाकाबंदी कर दी गई है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर आखिर